भक्ति में दुख कब खत्म होंगे? मित्रों, भक्ति हर व्यक्ति का धर्म और कर्तव्य है। हरि भक्ति हर आत्मा की नीड है। हरि भक्ति आत्मा का स्वभाव है। कुछ बड़े कृपा पात्र होते हैं जिन्हें हरि भक्ति प्राप्त होती है, पर भक्ति के कुछ साल स्ट्रगल युक्त होते हैं। भक्ति से सारे विकार, मिथ्या अहंकार, अज्ञान सब नष्ट होता है, पर जब ये नष्ट हो रहे होते हैं तब इन्हें सहना बड़ा कठिन है। जो सिंसियर साधक होते हैं वे जानते हैं कि भक्ति के आरंभिक वर्ष कितने कठिन होते हैं। आरंभिक वर्ष बड़े संघर्ष भरे, दर्दनाक और दुख भरे होते हैं। साधक इन सब से होकर ही शुद्ध होता है। कुछ साधक सवाल करते हैं कि ये सारे दुख कब खत्म होंगे। मित्रों, आज इसी विषय पर बात करेंगे। मित्रों, भक्ति में बहुत कुछ सहना होता है। नो डाउट कि भक्ति बड़ी आनंददायक और मधुर है, पर ये आनंद और मधुरता पवित्र होने पर ही प्राप्त होती है। भक्ति एक ट्रांसेंडेंटल गिफ्ट है जिसे कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। भक्ति में बहुत धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता है। जो सिंसियर साधक होते हैं उनके लिए कुछ ही साल दुख होते हैं। भक्ति करते करते एक ऐसा समय आता है तब एक एक दिन निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बाहर लोगों का असली राक्षसी चेहरा दिख रहा होता है और अंदर से जलन बढ़ रही होती है। इस स्थिति में साधक को बहुत निराशा झेलनी पड़ती है। मित्रों, हर साधक को ये लेवल पार करके आगे जाना होता है। अगर ये दुख, कष्ट आदि ना आए तो कोई भी एक ही जन्म में शुद्ध नहीं हो सकता। अंदर के विकारों के मरने का लक्षण ही है ये दुख। मित्रों, आप सहनशील बनिए। भक्ति में बहुत सहन करना होता है। आप में से जो सिंसियर साधक हैं वो इस बात को समझे कि ये दुख आदि टेम्पररी हैं। भक्ति में दुखों को सहना ये हमारे लिए बहुत लाभप्रद है। भक्ति के दुखों को सहना बहुत कठिन है, पर इसके उतने ही बहुत से फायदे भी हैं। नो डाउट कि भगवान इन सब अनर्थों को नष्ट कर देंगे, पर वो हमसे लड़ना एक्सपेक्ट करते हैं। बाहर के महामूर्ख अद्वैतवादी और नास्तिक लोग भक्ति को बहुत आसान समझते हैं, पर जो एक्चुअल में भक्ति प्रैक्टिस करता है वो जानता है कि भक्ति कितनी मीनिंगफुल और स्ट्रगल युक्त है। आज के कलयुग में भक्ति प्रैक्टिस करना बहुत कठिन होता जा रहा है। आज के माँ बाप नाम जप करने से भक्तों को, बच्चों को रोकते हैं। समाज भी नाम जप करने वालों पर हंसता है। तो ऐसे विकट परिस्थिति में जो साधक पहले ही कष्ट झेल रहा होता है उसको डबल टिबल तकलीफ होती है। अभी ही भक्ति प्रैक्टिस करना कठिन होता जा रहा है तो आगे जाके इम्पॉसिबल के स्टेज में आ जाएगा। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मित्रों, कुछ सालों पहले अयोध्या में जो राम का नाम लेता था उसको जेल में डाल दिया जाता था और उसे भयानक चित्र हिंसा दी जाती थी। मित्रों, इसी तरह रशिया में एक कानून पास किया गया था। उसके अनुसार जो भगवान में विश्वास करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। मित्रों, ऐसे भयानक से भयानक कानून आगे जाके सर्वत्र होने वाले हैं। तब कोई भी भक्ति नहीं कर पाएगा और सभी नरक जाएंगे। अगर भक्ति हो सकती है तो अभी ही हो सकती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि भक्ति इज डिफिकल्ट बट सेंस ग्रेटिफिकेशन इज इम्पॉसिबल। मित्रों, आपके समय में भक्ति कठिन जरूर है, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़ा कष्ट सहन करके भक्ति पूरी करा जा सकता है, जिससे हम इस घृणित जगत से बाहर आ सकते हैं और धाम जा सकते हैं। पर जो लोग भक्ति को डिले कर रहे हैं उनकी बहुत बैंड बजने वाली है। इसलिए बेस्ट समय तो अभी है। आप काम धंधा करते हुए ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति को देने का प्रयास करें, जिससे आप जल्दी धाम जा सके। अगर आपने अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपसे जितनी माला हो सके उतनी रोज सिंसियरली पूरी करें और भक्ति कंप्लीट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण।